जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट है 26 जुलाई 2023। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक ज़रूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है। आज की डेट है 26 जुलाई 2023। आज यानी 1999 की बात है जब, याद रखना, कारगिल विजय दिवस आज की डेट है। कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 26 और ये वार 1999-26 में हुआ था, याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और ये ख़त्म हुआ था 26 जुलाई यानी आज के दिन को ये ख़त्म हुआ था। ये ख़त्म जब कारगिल वार हुआ था, ये 26 जुलाई में ख़त्म हुआ था 1999 में। और याद रखना, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था और इसी में इंडिया का ही विजय हुआ था और इसी खुशी में ये डे सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना, 26 जुलाई इज सेलिब्रेटेड आज कारगिल विजय दिवस, याद रखना। और आर्मी का चीफ जनरल है, उसका नाम है मनोज पांडे, ने एक बड़ी ओमियान मोटरसाइकिल रैली की आह्वान की है 18 to 23 जुलाई में। याद रखना, 18 to 23 जुलाई में मनोज पांडे ने एक बहुत ही बड़ी मोटरसाइकिल रैली को आह्वान की है, मैंने आपको बताई थी। सो याद रखना। सो आज की करंट अफेयर टॉपिक में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who has appointed as the brand ambassador of ICC World Cup 2023? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वर्ल्ड कप 2023 की ब्रांड एम्बेसडर किसने बने? सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शाहरुख खान। याद रखना, शाहरुख खान ने बने। बॉलीवुड एक्ट्रेस, याद रखना, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को ये अपॉइंटमेंट मिली है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो होस्ट कंट्री है, जिसने होस्ट करेगा, इंडिया ने होस्ट करेगा। और टोटल टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगा 10 और उसका एडिशन है 13th एडिशन, याद रखना। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कौन सी जगहों में स्थित है? दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में ये स्थित है उसका हेडक्वार्टर, याद रखना। और ये जो उसका न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसने बने? शाहरुख खान ने बने, बॉलीवुड एक्ट्रेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट has approved an advance amount of rupees 100 crore for which scheme? important क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट has approved an advance amount of rupees 100 crore कौन सी स्कीम के लिए? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयुष्मान भारत स्कीम। याद रखना, ये एक स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम। इसी स्कीम के जरिए बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड करेगी। कौन सी क्षेत्रों में? मेडिकल बेनिफिशियरी, याद रखना, मेडिकल बेनिफिट्स अप टू 5 लाख तक, जो कि याद रखना ये जो लागू होगा मार्च 31, 2024 में लागू होगा। और ये वेरियस आइटम प्रोवाइड करेगी। याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ दोनों ने मिलके ये फंड प्रोवाइड करेगी। कितनी की है? 5 लाख, अप टू 5 लाख, जिसका मेडिकल फैसिलिटी के लिए, बेनिफिशियरी के लिए अप टू 5 लाख की फंड प्रोवाइड करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना। ये कौन सी स्टेट की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, याद रखना। और ये एडवांस अमाउंट ऑफ रेस 100 करोड़, उसमें एडवांस अमाउंट रखी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट और यूटी? याद रखना, अंडर इंडिया G20, अभी इंडिया G20 का प्रेसिडेंशिप जो कि इंडिया के पास ही है, आपको तो ये पता ही होगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट और यूटी? कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ये अनुष्ठित होगी? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश ने ये अनुष्ठित होगी।
और ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ये एड्रेस दी है, जो कि याद रखना इंदौर में अनुष्ठित होगी। सो याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग विल बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द IMF। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द IMF यानी इंटरनेशनल मिलोमा फाउंडेशन। इंटरनेशनल मिलोमा फाउंडेशन की किसे न्यू चेयरमैन के रूप में, किसे चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भिनमेंट, उसका नाम है विंसेंट राजकुमार, उसका नाम है विंसेंट राजकुमार। और याद रखना उन्होंने एक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स, याद रखना उन्होंने विंसेंट राजकुमार ने एक साइंटिस्ट, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उन्होंने ये कौन सी क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी? मल्टी माइलोमा इज ए कैंसर ऑफ द बोन मैरो प्लाज्मा सेल दैट मेक्स एंटीबायोटिक। और उनके इसी क्षेत्रों में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अधिक है। याद रखना मल्टी माइलोमा इज ए कैंसर ऑफ द बोन मैरो, हमारा जो बॉडी में जो बोन मैरो पाई जाती है, इसका जो कैंसर क्षेत्रों में उसका एंटीबायोटिक निकालने में, टू दैट मेक एंटीबायोटिक, उसका एंटीबायोटिक निकालने में, खोज करने में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अधिक है। उन्होंने एक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स, याद रखना, जिन्होंने बने अभी हाल ही में चेयरमैन कौन सी की? IMF, याद रखना IMF, उसका फुल फॉर्म याद रखना इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन रिसेंट बुक हिस्ट्री में अभी ये दिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय VP वेंकैया नायडू। अभी रिसेंट बुक हिस्ट्री में ये कौन सी बुक ने जो कि लिखा गया है VP वेंकैया नायडू के जरिए, नायडू के द्वारा लिखा गया है? सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज द व्हील टर्न्स ये एक बुक है और उसका ऑथर का नाम है VP वेंकैया नायडू। याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में दी गई है, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू होल्ड ए पासपोर्ट, हु गिव्स और डेवलप दिस राइट? एवरी सिटीजन, हर एक नागरिकों को, हैज़ द राइट, उनका राइट है टू होल्ड ए पासपोर्ट, उनके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। ये किसने डेवलप की है? ये कौन सी स्टेट और यूटी ने ये डेवलप की है? सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिल्ली हाई कोर्ट। याद रखना ये जो स्कीम है, ये जो राइट है डेवलप की गई है किसके द्वारा? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जस्टिस सुब्रमण्यम के द्वारा पास की गई है, जस्टिस सुब्रमण्यम के द्वारा ये पास की गई है। याद रखना एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू होल्ड ए पासपोर्ट वाज गिवन बाय दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो कलर ऑफ 6 चीता एट व्हिच नेशनल पार्क हैव बीन रिमूव्ड? रेडियो कलर ऑफ 6 चीता, याद रखना 6 चीता एट व्हिच नेशनल पार्क, कौन सी नेशनल पार्क में जो कि उसका निधन हुआ है? सो ये ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखना कुन्नो नेशनल पार्क। और याद रखना रिसेंटली ये दिखा गया है। और याद रखना ये कौन सी जगहों में? कुन्नो नेशनल पार्क में। रेडियो कलर ऑफ 6 चीता इन कुन्नो नेशनल पार्क हैव बीन रिमूव्ड। याद रखना मध्य प्रदेश का कुन्नो नेशनल पार्क। कुन्नो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश में स्थित है। कुन्नो नेशनल पार्क में हेल्थ एग्जामिनेशन, याद रखना हेल्थ एग्जामिनेशन जब चल रहा था उसी के समय में याद रखना वेटनरीज फ्रॉम KNP कुन्नो नेशनल पार्क में जो वेटनरीज मौजूद है जो हेल्थ एग्जामिनेशन कर रहे थे। एंड एक्सपर्ट का ये मानना है, एक्सपर्ट फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका
ऑफिशियली सेड जुलाई 24। याद रखना ऑफिशियली ये अनाउंस किए हैं, ये किसके द्वारा? याद रखना नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से। और याद रखना नामीबिया यानी साउथ अफ्रीका, नामीबिया से 12 चीता को लाया गया था। याद रखना ला के वही कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ आया है कि उसका निधन हुआ है 6 चीता का। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 5 चीता आर अडल्ट एंड ऐसे हो सकता है कि 3 चीता आर कॉफ। याद रखना उसका शावक था 3 चीता और इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो इसे तो कुल मिला के 8 होगा। पर ये रिपोर्ट आ रहा है कि 6 चीता अब कुनो नेशनल पार्क हैव बीन रिमूव्ड, ऐसे बताया जा रहा है। सो याद रखना ये कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और अभी हाल ही में 6 चीता का रिमूव हुआ है वही कुनो नेशनल पार्क में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर अकाउंट, याद रखना आपको तो पता ही होगा ट्विटर अकाउंट। ट्विटर वेबसाइट इन रिसेंट न्यूज वांट्स टू रिप्लेस बार्ड्स लोगो। याद रखना इसमें एक बार्ड, इसी तरह ये एक बार्ड की लोगो है इसमें। एंड व्हाट विल बी द न्यू लोगो? याद रखना ट्विटर वेबसाइट इन रिसेंट न्यूज वांट्स टू रिप्लेस बार्ड्स लोगो को परिवर्तन करके एंड व्हाट विल बी द न्यू लोगो, उसका न्यू लोगो क्या होगा? सो याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्स। याद रखना उसका जो न्यू लोगो बनेगा एक्स ही होगा। और ट्विटर का सीईओ है, उसका नाम है लिंडा याकारिनो। याद रखना ट्विटर का सीईओ अभी हाल ही में लिंडा याकारिनो अभी रिसेंटली बने। और याद रखना एस्टैब्लिश हुआ था ट्विटर कौन सी डेट में? 21 मार्च 2006 में। और ये लॉन्च हुआ था जुलाई मंथ में। याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। सैन फ्रांसिस्को, याद रखना सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में ये डेवलप की गई थी और इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो याद रखना उसका जो लोगो है बार्ड्स लोगो, उसके परिवर्तन करके एक नए लोगो उसमें आने वाला है। उसका वो कौन है? एक्स ही होगा न्यू लोगो। सो याद रखना और उसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूँगा, याद रखना। सो ये भी एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली पास्ड द इलीगल माइग्रेशन बिल? इलीगल माइग्रेशन बिल सॉरी कौन सी कंट्री, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड द इलीगल माइग्रेशन बिल? कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली पास की है इलीगल माइग्रेशन बिल को? सो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूके। याद रखना यूके ने अभी हाल ही में इलीगल माइग्रेशन बिल को पास की है। याद रखना ऋषि सुनक, उसका नाम है ऋषि सुनक गवर्नमेंट के द्वारा यूके हाउस लॉर्ड्स पास द इलीगल माइग्रेशन बिल। याद रखना ऋषि सुनक गवर्नमेंट के द्वारा ये पास की गई है। इम्पोर्टेंट हो सकता है ऋषि सुनक ब्रिटेन को चला गया है, उन्होंने एक भारतीय ही है। याद रखना इंडिया में उसका बर्न हुआ है और 1960 में उन्होंने ब्रिटेन चला गया है और अभी हाल ही में ब्रिटेन में उनका शासन चल रहा है। याद रखना हमें ब्रिटिश ने आकर हमें शासन की थी और हमारा इंडिया का कोई एक उसका नाम है ऋषि सुनक, जिसने अभी उसका शासन चल रहा है ब्रिटेन में। याद रखना ऋषि सुनक ने इंडिया का ही है। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हिच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज अनवील्ड ए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कल्ड CM3 लियन, उसका नाम है CM3 लियन। व्हिच टेक्नोलॉजी कंपनी, कौन सी कंपनी ने अनवील्ड की है एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? उसका नाम है CM3 लियन। सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेटा। जो फेसबुक का पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा। याद रखना मेटा ने अनवील्ड की है ये
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI मॉडल कॉल्ड CM3 लियोन। और ये जो CM3 लियोन ये कौन सी क्षेत्रों में सहायता करेगी, ये क्यों डेवलप की गई है, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं। ये जो कि इमेजेस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू इमेजेस में बदल सकती है। कोई भी उसे एक इमेज दे दो, ये एक टेक्स्ट में बदल देगी, और एक टेक्स्ट भी दे दो उसे, कोई भी एक इमेज आपको फॉरवर्ड करेगी। याद रखना इसी फीचर ये इसमें इन्वॉल्व है, और ऐसे भी कई सारे फीचर उसमें इन्वॉल्व है, और ऐसे डेवलप की गई है जो कि इमेजेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, याद रखना इमेजेस के लिए, फ़ोटो के लिए डिस्टिंग्विश भी कर सकती है। दोनों फ़ोटो में डिस्टिंग्विश और कौन असल है कौन नकल है, ऐसे भी आप कह सकते हो। इमेजेस को टेक्स्ट में बदल देगी और टेक्स्ट को भी इमेजेस में बदल देगी। इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।